सबसे पहले अपना परिचय दें। डॉक्टर संतोष कुमार, सीएमडी निदान हॉस्पिटल उन्नीसाबाद पटना। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है निदान हॉस्पिटल, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए साथ में बहुत सारे एक दो सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम निदान हॉस्पिटल में आए हैं तो हम जानना चाहते हैं सर, इसका शुभारंभ कब हुआ और आज जिस तरीके से हम लोग 9 वर्ष 2026 में पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों का? इसका शुभारंभ 2016 से चल रही है। पहले तो आपके देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2016 से चल रही है हमारी संस्था और दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे रिस्पांस है मार्केट की। 2016 से 2025 तक का जो यात्रा जो चला, जिस तरीके से एक बेहतरीन यात्रा यहाँ सफर हुआ, एक लोग जो है आज वो हॉस्पिटल पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था यहाँ पे मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह की फैसिलिटी है यहाँ? यहाँ सारी तरह की फैसिलिटी है। सभी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर आते हैं, न्यूरो, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, सभी डिपार्टमेंट की यहाँ सुविधा है। सारे विभाग की यहाँ पे पूरी तरह सारी विभाग की यहाँ पे 24/7 पूरी तरह से इमरजेंसी है। 24/7 24/7 पूरी तरह से यहाँ पे मरीज यहाँ पे आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते, स्वस्थ यहाँ से जा सकते हैं। हाँ। सर, जिस तरीके से बात करते हैं, आज हम एक सब्जेक्ट लेके आए आपके पास, आए हैं चर्चा करने के लिए, ऑटिज्म। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें सर आज पूरा बिहार उसके प्रकोप से पूरी तरह से घिरा हुआ है। बच्चे जो है पूरी तरह से इसके आसपास के माहौल से घिरे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ये ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म देखिए, ये सर्द की मौसम में आती है, समझ गए? सर्द की मौसम में और बच्चे पे ज़्यादा अटैक करते हैं, चलते सर्द से बचना चाहिए इससे। और किसी तरह भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये है क्या सर ऑटिज्म? बेसिकली ये क्या मानसिक बीमारी है या फिर किस तरह की बीमारी है? ये मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी है। कैसे पनपती है सर? ये गर्भाशय से ही पनपती है। गर्भाशय से? तो इसका मतलब सर जो 9 महीने जो एक माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, तो ये शुरुआत वहीं से शुरुआत होती है? वहीं से शुरुआत होती है। अच्छे रख रखाव नहीं होने के चलते ही होती है। प्रेगनेंसी पीरियड में 9 महीना डॉक्टर के सलाह में ही रहना चाहिए। नहीं रहने के कारण ही ये सब बीमारी होती है। नहीं रहने के कारण इस तरह की समस्या पनपती है। तो क्या ये 9 महीने का जो रहन सहन और खान पान है जो माँ का, वो उस पर पूरी तरह से असर पड़ता है सर? ये हाँ, असर पड़ता है। 9 महीने की हर एक चार्ट अलग होती है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चार्ट रखनी चाहिए। और जहाँ तक की सवाल है कि हर एक महीना उनकी टेस्ट होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने हर एक मंथ बच्चे को कितने ग्रोथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज उसको पूरी तरह से जांच का एक विषय है कि भाई इस पे जांच होनी चाहिए कि हाँ भाई किस तरीके से बच्चा जो है हर महीने ग्रो कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, आप संदेश क्या देना चाहते हैं उन अभिभावकों को जो इस तरह जो माहौल से गुजर रहे हैं उनके बच्चे, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निवारण कर सके? क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के सलाह में रहें और डॉक्टर की सलाह को मानें। आप जैसे डॉक्टर जो हैं यहाँ पे पटना में पूरी तरह से उपलब्ध हैं, क्या कुछ आप उसका इस तरीके का इलाज करेंगे कि जिससे बच्चे जो है पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से जाए? कैसे इलाज होगा सर? उनकी इलाज होगी। उनकी इलाज होगी? कैसे होगी सर, ये थोड़ा सा इसका बता दें। क्या कुछ मतलब आप किस तरीके से जांच करेंगे? उनकी पूरे ब्लड टेस्ट होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, हर एक मंथ जांच होगी, रूटीन चेकअप होगी। रूटीन चेकअप के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या कमी है जी। जिस चीज़ की कमी होगी उसमें उसकी पूर्ति की जाएगी। जिस चीज़ की कमी होगी उसमें उसकी पूर्ति की जाएगी। मतलब ये पूरी तरह से 9 महीने का जो डाइट चार्ट है, थोड़ा सा एक संदेश के द्वारा आप दे देंगे किस तरह का डाइट चार्ट अपने आप को रखना है 9 महीने में एक गर्भवती महिला को, थोड़ा सा उस पर एक संदेश देते हैं। देखिए, उसमें क्या है कि उनके फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा कि आखिर उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, कितनी स्वस्थ रहती है, कितनी वो फिजिकल मजबूत है, उस पर डिपेंड करती है डेट चार्ट। क्या कुछ खाना चाहिए सर, किस तरीके का सेवन करना चाहिए? फल फ्रूट खाना चाहिए, बाहर की सामान नहीं खाना चाहिए। बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। हाँ। और अगर भोजन में सर क्या कुछ लें? रोटी दाल सब्जी ये लेते हैं? हाँ। सब्जी खाना है, तेल मसाला कम खाना है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों साथ में चल सकता है? चल सकता है, चलेगी, बट वो खाली मसाला थोड़ा सा कम खाना चाहिए।
सर, जिस तरीके से आज निदान हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, एक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है कि बहुत मरीजों को एक बेहतर स्वास्थ्य यहाँ पे पूरी जानकारी भी दी जाती है और अच्छा स्वास्थ्य का भी यहाँ पे पूरी तरह से एक अच्छा प्रयोग किया जाता है और लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। सर, किस तरह से आप संदेश देंगे लोगों को निदान हॉस्पिटल में आने के लिए? हम तो लोगों को देंगे कि मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है और आने के बाद आप रेटिंग दीजिए, फीडबैक देखिए। आप किस तरीके से मरीजों को देखभाल करते हैं सर, सेवा करते हैं? हम लोग का मरीज का सेवा करने के लिए 24 आवर यहाँ सब नर्स हैं, ड्यूटी डॉक्टर हैं, 24 आवर स्टाफ यहाँ सब ANM GNM स्टाफ है। ANM GNM स्टाफ सब है यहाँ पे, तो 24/7 पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से बेहतर व्यवस्था है। क्या एड्रेस है सर निदान हॉस्पिटल का और एक कॉन्टैक्ट नंबर जरा दे दिया जाए? निदान हॉस्पिटल हरनी चक मोड़, अनीसाबाद, पटना 90 60 99 85 63। सर, जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दिया जाए कि 9 वर्ष 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, निदान हॉस्पिटल भी पूरी तरह से 2026 में प्रवेश कर चुका है। सर, एक शुभकामना संदेश निदान हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से कि निदान हॉस्पिटल किस तरीके से आने वाले वर्षों में जिस तरीके से 2026 में पहुंच चुका है, क्या कुछ और योजना बना के चल रही है सर, एक शुभकामना संदेश के साथ? 2026 में निदान हॉस्पिटल 200 बेड की अस्पताल होने जा रही है, जिसके लिए सरकारी प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही जल्दी 200 बेड की अस्पताल होगी। और उसके बाद सर, मीडिया टीम की तरफ से इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उसके बाद यहाँ सारे CGHS से लेकर के आयुष्मान भारत सब कुछ 2026 में लागू हो जाएगी। 2026 में आयुष्मान भारत भी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। वाह, एक शुभकामना संदेश देते सर नए वर्ष पे मरीजों पे, परिवार को खास करके। सभी जितने भी मरीज हैं उनके परिजनों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले